नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साथ झारखंड राज्य की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शारदीय नवरात्र में गैसरडी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्याम जायसवाल और उनकी धर्मपत्नी सावित्री जायसवाल ने गैसरडी विधानसभा के लगभग 350 मां दुर्गा के पंडाल पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि मैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया तो गैसरडी क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। गैसरडी विधानसभा के हर धार्मिक और सामाजिक कार्यों में मेरी सहभागिता हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा प्रिंस वर्मा, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अरविंद मौर्य, युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष नकुल मौर्य, युवा मोर्चा मंडल मंत्री राजेश कुमार कन्नौजिया, राकेश जायसवाल, राजू प्रजापति, लल्ला जायसवाल, सूर्य प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। मल्लाओं से हरदोई की ओर हाईवे मार्ग पर मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे क्रॉसिंग के निकट काजीपुर, भिटई, फरहत नगर, खेमीपुर, साई बगदाद के मध्य क्षेत्र में विकास खंड माधवगंज की ग्राम सभा मुहद्दीनपुर नई बस्ती के श्री सरीर बाबा इटई देवी देवधाम में वार्षिक मेले के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर से शुरू हुए श्री रामचरितमानस अखंड पाठ के उपरांत हवन पूजन किया गया। इटई देवी मेला कमेटी से जुड़े रामदास वर्मा, सिद्धार्थनाथ वर्मा, ओम प्रकाश कन्नौजिया, अशोक कुमार पटेल, गोपीचंद कन्नौजिया, राम नरेश आर्या, राम सिंह, राजेंद्र, मुन्नू लाल, रामनाथ, प्रेमचंद, शंकर लाल, शैलेंद्र, अखिलेश, सुशील, सौरभ कुमार कन्नौजिया, राम नारायण, अनिल कुमार आदि ने विश्व में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली के लिए पूजन अर्चन करते हुए हवन कुंड में आहुतियां डाली। 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर अर्थात एकादशी और द्वादशी तिथि को 2 दिवसीय लगने वाले वार्षिक मेले के अलावा नौटंकी कार्यक्रम के संपन्न होने के लिए श्री सरीरी बाबा इटिया देवी के दरबार में अर्जी भी लगाई गई। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले के लेस्लीगंज में मूर्ति विसर्जन के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता रहे। लेस्लीगंज के पुराना बाजार जय बजरंग संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश लाल ने फूलमाला, पगड़ी एवं शक्ति के प्रतीक तलवार देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं विधायक ने भी कलाकारों और पूजा कमेटी के सदस्यों को फूलमाला, पगड़ी और तलवार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि माँ दुर्गा शक्ति के प्रतीक है। दशहरा हमें बुराई पर अच्छाई का विजय का संदेश देता है। रावण अहंकार का प्रतीक था जबकि राम अच्छाई के प्रतीक थे। इस पर मुखिया संतोष मिश्रा, धर्मेंद्र सोनी, कमेटी के संरक्षक योगेंद्र सोनी और ओम प्रकाश गिरी, अध्यक्ष ओम प्रकाश लाल, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष चंदन सोनी सहित सभी कलाकारों को फूलमाला, चुनरी और तलवार देकर विधायक ने सम्मानित किया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। प्रेमपुर सरकारी समिति पर खाद की अत्यधिक किल्लत होने की वजह से सपा के कई कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठकर सरकार के विरोध में किसानों के लिए खाद, पानी, बिजली की व्यवस्था कर ना सके वो सरकार निकम्मी है के नारे लगाए। छिबरापुर के प्रेमपुर सरकारी समिति पर धरने पर बैठे लोहिया वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जब तक किसानों की खाद समस्या का निवारण नहीं होता तब तक हम सभी समाजवादी किसानों के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी विजेंद्र कुमार ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर धरना खत्म कराया। प्रेमपुर सरकारी समिति अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि खाद की किल्लत होने से किसान परेशान है। इस वजह से प्रेमपुर समिति की सचिव भी समिति पर उपस्थित नहीं रह रही हैं। वहीं अध्यक्ष ने बताया कि खाद की किल्लत की जानकारी अब हमने डीएम को दे दी है, तो उन्होंने आज 550 बोरी ही भेजने का आश्वासन दिया, जबकि इतनी खाद से हमारे किसानों का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। प्रेमपुर सरकारी समिति में किस चीज के लिए धरना दिया गया? आज हम प्रेमपुर सरकारी समिति में आज यहाँ प्रेमपुर क्षेत्र में नंबर तहसील छिबरामऊ में नंबर 2 नंबर की सोसाइटी है, जहाँ पर किसान इतना परेशान है कि खाद के लिए कि आज किसान आलू घर में पड़ा है, खाद के लिए सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठता है और ना तो एक बोरी तक यहाँ खाद उपलब्ध है। आज हम लोग आए, तमाम लोग आए दिन बराबर इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि प्रेमपुर समिति पर कहीं खाद नहीं है।
और खाद के लिए बहुत किसान परेशान है। और बड़े बड़े जो डिपो हैं उनमें खाद ऐसा नहीं, भंडार है लेकिन किसान को परेशान किया जा रहा है, खाद दी नहीं जा रही है। और किसान, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर किसानों को खाद नहीं मिलेगी तो आज तो हम लोग एक सांस्कृतिक तरीके से धरना कर रहे हैं। कल हम लोग कटोरा लेके किसानों के लिए भीख मांगेंगे मंडी और कोल्ड स्टोरों में जाकर। और अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो हम लोग भीख मांगकर किसानों के लिए पैसा सरकार को भेजेंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोहिया जी के सिद्धांतों में चलने वाले हैं कि हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं, और हम लोग किसानों को खाद दिलाकर ही हटेंगे। क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह राठौर, अध्यक्ष किसान सेवा सहकारी समिति प्रेमपुर। प्रेमपुर सोसाइटी में जो समाजवादी नेता कुछ धरना दे रहे हैं, किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, नहीं है, क्या कहना है? ये बिल्कुल सही है। जो चूंकि मैं भी समाजवादी पार्टी में ही विश्वास रखता हूँ, समाजवादी पार्टी का पक्का सिपाही हूँ, ये सही बात है कि हम लगातार किसानों की खाद के लिए हमने 2000 बोरी खाद की चेक पीसीएफ को उपलब्ध करा दी और 15 दिन हो गए। लगातार उप निबंधक सहकारी समितियां कन्नौज AR साहब से कम प्रत्येक दिन वार्ता होती है कि सर हमारे यहाँ खाद उपलब्ध करा दीजिए। और हमारा आलू का क्षेत्र है, जिलाधिकारी महोदय को कई बार फोन किया, क्या समस्या रही मुझे नहीं मालूम, CUG नंबर नहीं उठा। जो संबंधित यहाँ डिपो से लेके अधिकारी है, ADO है, सारे लोगों को अवगत कराया। चूंकि योगेंद्र जी हमारे साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने कहा मैं आपको भी मजबूर करता हूँ और आज समिति पे ही धरना दूंगा। मैंने भी ये तय किया कि अगर खाद की व्यवस्था एक सप्ताह। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट। जलालपुर तहसील क्षेत्र के थाना जैतपुर के अंतर्गत बंदीपुर के जगरदेव बाबा स्थान के बगल नदी के किनारे मूर्ति विसर्जन के लिए खोदे गए छोटे से गड्ढे में क्षेत्र के लोग सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को देखते हुए मूर्ति विसर्जन दबे मन से कर रहे थे और मन ही मन सरकार को कोसते हुए भी नजर आए। शासन प्रशासन द्वारा खोदा गया छोटा सा गड्ढा होने की वजह से भक्तों में काफी आक्रोश देखने को मिला। इसी बीच मुंडेहरा के माता भक्त और उपनिरीक्षक थाना जैतपुर से तीखी नोकझोंक भी हो गई, जिस पर भक्तों ने उपनिरीक्षक पर अभद्रता करने का आरोप लगाया और कहा कि वहां से भगाया गया। इतना ही नहीं, अपने हमराहियों को निर्देश देकर वीडियो भी बनवाया गया। मूर्ति को वापस लेकर लौट रहे भक्तों से पत्रकार इसरार अहमद ने कारण जानना चाहा तो उपनिरीक्षक ने पत्रकार इसरार अहमद को कवरेज करने से रोक दिया और पत्रकार की भी वीडियो बनवाने लगे। जबकि पुलिस की नाकामी इस कदर थी कि मस्ती कर रहे पुलिस को चकमा देकर एक विकलांग व्यक्ति ने नदी में नहाना भी शुरू कर दिया और नहाने के बाद पता लगते ही उपनिरीक्षक ने विकलांग व्यक्ति के साथ भी अभद्रता करनी शुरू कर दी। जनता के सुविधा के लिए बनवाए गए शौचालय में ताला बंद मिला। इसी सब नाकामी को छुपाने के लिए उपनिरीक्षक द्वारा पत्रकार को कवरेज नहीं करने दिया गया। इसका ही मतलब होता है, आप बताइए, इसका जवाब देंगे आप? हम नहीं सरवाएंगे, साफ बात। उससे अच्छा गार्डन में डाल लेंगे, हमारे घर पे भी गड्ढा है, हम वहीं अपना सरवा लेंगे। क्या मतलब होता है? अपना अपमान हो रहा है? सर प्रशासन हमें गाली दिया, दरोगा जी हैं, ये बोले कि भौसड़ी के हटाओ ट्रैक्टर, ये कोई मतलब होता है? गाली देना चाहिए? हमारी जब से पैदाइश हुई है जगरदेव बाबा की, हम पैर रखते हैं, आज तक ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सरवा के जाते हैं, गड्ढा खुदवाए तो गड्ढा खुदवा दीजिए और बड़ा खुदवा दीजिए, गड्ढे में कितनी मूर्त हम डालें। लेकिन प्रशासन जो गाली दिया है ये गलत है, लेकिन हम नहीं सरवाएंगे, साफ बात। हम उससे अच्छा हमारे पास नहर है बगल में प्रशासन की, हम उसमें तालाब है, उसमें हम अपना विसर्जन कर लेंगे, लेकिन हम अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट।
बीते 9 दिनों से पूजा अर्चना के बाद शुक्रवार को विजयदशमी के दिन दशानन वध के पश्चात शनिवार को दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शासन के निर्धारित गाइडलाइन के अंतर्गत किया गया। विसर्जन जुलूस में जमकर आस्था का सैलाब उमड़ा। रुपईडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस शांति व्यवस्था के साथ निकाला गया और गाय घाट के लिए रवाना हुआ। रुपईडीहा थाना प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में कुल 156 मूर्तियां स्थापित की गई थी, जिनमें 6 स्थायी मूर्तियां थी, जबकि 150 मूर्तियों का विसर्जन होना था। थाना रुपईडीहा क्षेत्र अंतर्गत 156 मूर्तियां स्थापित की गई थी, जिसमें 150 का विसर्जन जुलूस रुपईडीहा, चरदा, जमौक सहित विभिन्न गांव से कस्बा बाबागंज होते हुए विसर्जन स्थल गया घाट के लिए रवाना हुआ। इस दौरान रह रहकर मां का जयकारा भी गूंजता रहा और आस्था का सैलाब सड़कों पर उमड़ता रहा। हालांकि प्रशासन के निर्देश अनुसार गाइडलाइन के अनुपालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी बराबर मुस्तैद नजर आई। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। इस बार विजयदशमी का त्योहार उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास है। पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में दशहरा सूना जा रहा था, लेकिन आज पूरे प्रदेश भर में जगह जगह रावण के पुतले का दहन हुआ। जनपद हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रजघाट स्थित रामलीला मैदान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दशहरा मेले में रावण दहन हुआ। रावण दहन देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ रामलीला मैदान में पहुंची। एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। वहीं आपको बता दें कि तीर्थ नगरी ब्रजघाट में रावण वध के बाद रावण के पुतले को कुछ अनोखे तरीके से दहन किया गया। दरअसल मंत्र उच्चारण के बाद रावण के पुतले की चिता बनाकर महाराजा रावण के पुतले को चिता पर लिटाकर विभीषण ने उनका अंतिम संस्कार किया। पहली बार रावण दहन के अनोखे अंदाज को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज नगर में सजी माता रानी की दुर्गा पूजा समिति के पंडालों में देर रात नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल ने सहपरिवार माता रानी के दर्शन किए। वहीं एक पंडाल पर आयोजक और भाजपा नगर मंडल शाहगंज अध्यक्ष सुनील अग्रहरी उर्फ टप्पू ने अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं अध्यक्ष गीता जायसवाल ने उनके पंडाल की जानकारी के साथ ही जमकर तारीफ भी की। लगातार 6 वर्षों से हम लोग पंडाल में नगर रामलीला की जो प्रतियोगिता होती है, उसमें हम लोग लगातार हम लोग नंबर पाए हैं और इस बार भी हम लोग पुरस्कार की दौड़ में हैं। तो आपका मानना है कि प्रथम स्थान आपको मिल सकता है? संभावना नहीं, हम लोग पुरस्कार की दौड़ में हैं। आप यहाँ पे जो है टप्पू जी जो यहाँ पे जो भाजपा के नगर अध्यक्ष भी हैं, इनके पंडाल दर्शन करने आए हैं, क्या कहना है? हमारे जो भाजपा के सदस्य अध्यक्ष हैं, नगर मंडल अध्यक्ष हैं। आप हमारे नगर शाहगंज नगर पालिका के सभासद भी हैं, आपकी पत्नी। आपके पंडाल विगत 6 वर्षों से इनका कार्यकाल यहाँ का चल रहा है पंडाल के दौरान, और हर वर्षों में इनका पंडाल पुरस्कृत होता है रहा और आशा है कि आगे भी रहेगा। और इस वर्ष भी उम्मीद है कि कुछ न कुछ इनका पद आएगा जरूर। मतलब जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी के पकसराय गांव में आनंदी माता के मंदिर में हो रहे भंडारे में शामिल हुए चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता और माता आनंदी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना भी की और मत्था भी टेका। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में माता रानी से आशीर्वाद मांगा और चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता ने माता आनंदी देवी के मंदिर में हाई मार्क लाइट देने का वादा भी किया। वहीं इस भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता आनंदी देवी के जयकारे भी लगाए और चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता ने माता रानी के भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।